अनिश एसोसिएट्स के ऊपर दिलीप घेवारे हो, शिंदे साहब हो, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे जड़ ये टाउन प्लानिंग है। जो दिलीप घेवारे वहाँ पे जो बैठा है ना, एक बहुत बड़ा गुंडा बैठा है, व्हाइट कलर गुंडा। मुझे लगता है टाउन प्लानिंग के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। और आमदार प्रताप सिंह नायक साहब को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर अंकुश होना चाहिए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का टाउन प्लानिंग टोटली फेल है। और जो अनिश आर्किटेक्ट जो है, अनिश एंड एसोसिएट, उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए क्योंकि उसका फेलियर से हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। मीरा भाईंदर महानगर पालिका नगर रचना का एक अनोखा बिल्डर के लिए सैंक्शन किया हुआ प्लान का ये मेरे पीछे आप नतीजा देख रहे हैं। सार्वजनिक आम जनता का रास्ता आरएनए बिल्डर ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बाउंसर लगा रखे हैं दोनों साइड से। यहाँ आने जाने किसी को नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये सार्वजनिक रास्ता है। इस वक्त इन सारी घटनाओं के मद्देनजर यहाँ पे मनसे के शहर अध्यक्ष संदीप राणे मेरे साथ में है, और जिस तरीके की घटना हुई है उस संदर्भ में उनका क्या कहना है जानते हैं उनसे। क्या कहेंगे आपसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका का निश्चित कर दूँ। उसका कारण ऐसा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका हो, MMRD हो, टाउन प्लानिंग हो, ये टोटली फेलियर है और टोटल बड़े पैमाने पे वहाँ पे भ्रष्टाचार चालू है। आप देखते हैं कि आरएनए का ये प्लॉट के ऊपर जो हादसा हुआ है, बहुत दुखद घटना घटी है। और यहाँ पे रोड का जो स्ट्रक्चर था, पूरा रोड का स्ट्रक्चर वहाँ पे धंस गया है। तो मुझे लगता है ये फेलियर जो है ना, बिल्डर के जो आर्किटेक्ट है अनिश एंड एसोसिएट्स, इनका फेलियर है। क्योंकि जो भी पाइलिंग का, जो सोरिंग पाइल का जो स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया था, वो उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ, उसका स्क्रूटनी क्यों नहीं हुआ, उसका प्रोसेस से काम हुआ है कि नहीं। नगर पालिका का भी काम है ना। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का टाउन प्लानिंग का खाली आपने कागज दे दिया उसको परमिशन का, उसके बाद में उसका आपका सुपरविजन नहीं है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जब हादसा हुआ, एक अधिकारी यहाँ पे नहीं था। जब भी हम लोगों ने काम रुकाया, उसके बाद में MMRD के साहब लोग जो संडे रात मंडे के दिन आए, मतलब इतना उनको मतलब केयरलेस बना है। तो मुझे लगता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका का टाउन प्लानिंग टोटली फेल है। और जो अनिश आर्किटेक्ट जो है, अनिश एंड एसोसिएट, उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए क्योंकि उसका फेलियर से हुआ है। कोई भी बिल्डर रहता है वो आर्किटेक्ट, RCC कंसल्टेंट क्यों रखता है? क्योंकि वहाँ पे उसका स्टेबिलिटी है कि नहीं, वहाँ पे प्रोसेस से काम हो रहा है कि नहीं। और खास करके MMRD के बंदे लोग वहाँ पे थे कि नहीं, आपका प्रॉपर्टी बाजू में है तो आप लोग वहाँ पे उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए था कि बाबा अभी इसको आप फाइलिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये पूरा टोटली जो है फेलियर है नगर पालिका का टाउन प्लानिंग का। तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं पीछे इतना लाखों रुपए खर्च करके मियावाकी गार्डन बनाया गया था। बिल्डर अपने स्वार्थ के चलते वहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ पे पाइप पड़े थे, अभी हटा दिया गया है। और ये जो रास्ता है सार्वजनिक, ये भी पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। देखिए, गार्डन डिपार्टमेंट जो इरकर साहब है, अभी ये लगता है मुझे यहाँ पे इंचार्ज वो है, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए कि अगर ये पब्लिक का अगर जो नुकसान हो रहा है और गार्डन का नुकसान कर आप करोड़ रुपया खर्चा करके आप दिन ब दिन झाड़ लगाते हो बारिश के सीजन में, उसके ऊपर ध्यान कौन रखेगा? खाली झाड़ लगाने के बाद में अंधाधुंध कारोबार जो बिल्डर उसको अगर नुकसान करता रहेगा तो बिल्डर के ऊपर भी पेनल्टी चढ़ना चाहिए, हमारी मांग है। और खास करके रोड की बात है, रोड का जो पेनल्टी तो वो लोग लगाएंगे, लेकिन ये रोड रुकना गलत काम है। रोड का जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद घटना, क्योंकि आज यहाँ पे जो रहवासी है उनको घूम फिर के आना पड़ता है। बाजू में स्कूल है, बहुत ही बड़ा दुर्घटना होने से बचा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका बार बार ऐसे केसेस हो रहे हैं तो उसको सीरियसली होना चाहिए, ये मेरी मांग है। अभी सबसे खास बात, हादसा हुए हफ्ता गुजर गया, लेकिन ना तो जो MMRD के करोड़ रुपए का जो CC रोड था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया, ना तो नगर पालिका कोई कार्रवाई कर रही है, ना तो MMRD कोई कार्रवाई कर रही है, ना तो बिल्डर पे कोई कार्रवाई है, ना तो अनिश एसोसिएट्स पर है। तो वही बोला ना, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। मैं यहाँ के जो आमदार है प्रताप सिंह नायक साहब को मैं विनती करना चाहता हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज समझो रोड धंस गया, अगर उसके अंदर कोई अगर मृत्युमुखी पड़ती तो कितना मतलब बहुत बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ पे। तो मुझे इतना केयरलेस, अगर रोड के बाजू में कोई प्रोजेक्ट बन रहा है उसका किसी सुपरविजन नहीं है, तो मुझे लगता है टाउन प्लानिंग के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। और आमदार प्रताप सिंह नायक साहब को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर अंकुश होना चाहिए कि खाली पेपर दे दिया, आपने परमिशन का पेपर दिया, उसके बाद में कोई यहाँ पे देखेगा भी नहीं। तो मुझे लगता है सुपरविजन यहाँ पे नहीं है। और ये जो अन्याय हो रहा है, ये गार्डन का जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान का भी पैसा बिल्डर के पास वसूल करना चाहिए, हमारी मांग है। अपना इससे पहले यहाँ के स्थानीय लोक प्रतिनिधियों ने भी कई बार नगर रचना पे गंभीर आरोप लगाया है। 250 रुपये से लेकर 600 रुपये स्क्वायर फुट तक का नगर रचना विभाग प्लान मंजूर करने के लिए लेता है। इसी का नतीजा ये है 101%। मैं बोला ना आपको, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और सबसे जड़ ये टाउन प्लानिंग है। जो दिलीप घेवारे वहाँ पे जो बैठा है ना, एक बहुत बड़ा गुंडा बैठा है, व्हाइट कलर गुंडा,
मैं उसके ऊपर आरोप करता हूँ और शिंदे साहब के ऊपर आरोप करता हूँ कि ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार का गढ़ है, इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो भ्रष्टाचार अधिकारी यहाँ पे सस्पेंड होने के बाद में भी वापस फिर पे काम पे आते, क्यों? दूसरे अधिकारी है ही नहीं क्या मीरा भाईंदर में, महाराष्ट्र में? तो मुझे लगता है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, खास करके दिलीप घेवारे, इसको टारगेट करना बहुत जरूरी है। अनिश एसोसिएट्स के ऊपर दिलीप घेवारे हो, शिंदे साहब हो, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। मैं अर्जी भी दे रहा हूँ उसके खिलाफ। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, अजित पवार साहब हो, एकनाथ शिंदे साहब हो, जो आगे पालक मंत्री है, इनको ये सीरियसली लेना चाहिए। मीरा भाईंदर में बार बार हादसा हो रहा है और बार बार उसके ऊपर कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। पुलिस स्टेशन कंप्लेंट नहीं ले रहा है, टाउन प्लानिंग कंप्लेंट नहीं ले रहा है, नगर पालिका सीरियसली ले रही नहीं है। तो मुझे लगता है ये फेलियर है। तो प्रताप सरनाईक साहब हो और यहाँ के जो एकनाथ शिंदे साहब हो, पालक मंत्री, इनको मैं लेटर लिखने वाला हूँ और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी, हमें पूरी आशा है। इन्होंने मांग की कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि ये जो बिल्डिंग सैंक्शन हुआ है और अनीस एसोसिएट्स जो आर्किटेक्ट है वो जिस तरीके से यहाँ पे फाइलिंग करवा रहा था बीम के लिए, उसकी कितनी लिमिट थी और खुदाई के वक्त में मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर रचना विभाग के साइड इंजीनियर क्या कर रहे थे, उन्हें ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। क्या फुटिंग जो खुदाई कर रहे थे, इससे धोखा हो सकता है, रास्ता टूट सकता है, आजू बाजू के बिल्डिंगों को नुकसान पहुंच सकता है, बाजू में छोटे बच्चों की स्कूलें है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इन सारे चीज़ों के मद्देनज़र नगर रचना विभाग क्यों आंख बंद करके किए हुए था? इन अधिकारियों पे खासकर जो कि दिलीप घेवारे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मनपा प्रशासन से लेके राज्य सरकार उन पर इतनी क्यों मेहरबान है कि रिटायरमेंट के बाद भी उनका वहाँ पे स्थान दिया गया है, सलाहकार के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। अब देखना ये है इतने बड़े हादसे के बाद अब तक का मौन प्रशासन आरएनए बिल्डर और अनीस एसोसिएट्स पे क्या कार्रवाई करता है और मनसे के शहर अध्यक्ष संदीप राणे की मांग पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, इरफान शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।